नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। बडूही में चीनी से भरा ट्रक पलटा। सीपीआईएम ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 5 साल में सरकार भूतनाथ पुल की नहीं करवा पाई मरम्मत। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल जोल के अंतर्गत पड़ते गांव बडूही के बाजार में रात 2:30 बजे एक ट्रक सड़क के किनारे पलट गया। ये घटना उस समय हुई जब ये ट्रक ऊना से अंब की तरफ जा रहा था तो मोड़ पर बीच सड़क में एक गाय के आने के कारण नियंत्रण खो बैठा और पलट गया, जिसमें चीनी की बोरियां लदी हुई थी, जो कि हरियाणा के शाहबाद से सुजानपुर के लिए ये ट्रक लेकर जा रहा था। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीपीआईएम चंबा जिला इकाई ने शनिवार को केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर सीटू की राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुदेश ठाकुर और जिला कार्यकारिणी सदस्य विपिन भी मौजूद रहे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा अखिल भारतीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों व मनरेगा मजदूरों के मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस धरना प्रदर्शन को आयोजित करने से पहले 14 से 24 सितंबर तक पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी अभियान चला गया, जिसमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचा गया और बताया गया कि जो महंगाई है, जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा किस तरह से लोगों को जो है ठगने और लूटने का काम किया है, उसका क्या प्रभाव पूरे देश के अंदर आज के समय में जो आम गरीब जनता है उस पर पड़ा है। जो केंद्र की जो मोदी सरकार है सत्ता के अंदर ये कहकर आई थी कि हम जब सत्ता के अंदर आएंगे तो आम व्यक्ति को, आम गरीब आदमी को जो राहत देंगे, आम आदमी को महंगाई से परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम पूरे देश के अंदर देखें तो आज के समय में जो महंगाई अपने चरम पर है। आज रसोई गैस का जो सिलेंडर है, जो 400-500 रुपए में मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100 से ऊपर चला गया है। बेरोजगारी अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक है। लगभग 42% आज के समय में बेरोजगारी के अंदर इजाफा हुआ है। उसी के साथ अगर हम लोग देखें, बेरोजगारी का असर ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार को आम जनता को राहत देनी चाहिए थी, उसके विपरीत आज के समय में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, पहली बार देश के अंदर हुआ है इस मोदी सरकार के अंदर कि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर जो 5% जो जीएसटी सरकार के द्वारा जो लगाया गया है। जो पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं उस पर अगर हम लोग देखेंगे तो हर वर्ष जो है केंद्र की सरकार लगभग प्रति लीटर पेट्रोल पर 28 रुपये और प्रति लीटर जो डीजल पर 22 रुपये जो है सेस जो टैक्स वसूली कर रही है। और अभी 10 रुपए की जो कमी की गई केंद्र की सरकार के द्वारा, लेकिन बढ़ोतरी पहले कर रहे हैं, एक नाजायज बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग कुछ एक जो है उसके अंदर कमी करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसी के साथ देखें तो किसानों के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जो सरकार है, किसानों की जो मांगे हैं, जो किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर हुआ है, उनको जो किसानी की उपज है उसके ऊपर जो बोल रही थी कि हम न्यूनतम मूल्य देंगे उसके को भी नरेंद्र मोदी सरकार दे नहीं पाई है। जो मजदूर हैं, जो मजदूरों के खिलाफ कानून जो संसद के अंदर बिना चर्चा के साथ जो पेश किया, उस कानून को लाया गया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो उस कानून का असर आज के समय में ये है कि प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट है, उस कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनियों को आज के समय में मजदूरों को लूटने की जो खुली छूट दी गई है। इसीलिए जो हमारा जो कैंपेन है 14 से 24 जो सितंबर पूरे देश के अंदर हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार का जो काला चिट्ठा है हम लोगों तक ले गए हैं कि जो महंगाई है उससे जो है जनता त्रस्त है। पढ़ाई महंगी हो गई है, स्वास्थ्य महंगा हो गया है, जनता की रोटी महंगी हो गई है। जो मनरेगा के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको जो है आज के समय में मोदी सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। उसको जो कटौती की जा रही है, जो एमडीएम के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ जो है ज्यादती की जा रही है। आशा वर्कर्स हैं या स्कीम वर्कर जितने प्रकार के हैं उनके खिलाफ जो है ज्यादती की जा रही है। जो सरकारी जो नौकरियां हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, कोई ठेके पे दी जा रही है, कोई फिक्स टर्म किया जा रहा है। निजी कंपनियों के अंदर जो है मनमाने काम चला हुआ है। तो ये जो जितनी भी जो जनता की विरोधी नीतियां हैं पूरे देश के अंदर जो कैंपेन सीपीएम ने किया है, आने वाले समय के
अंदर जो केंद्र की सरकार है उसको इसका जो है नतीजा देखने को आपके सामने मिल जाएगा। और इसी के साथ जो हिमाचल के अंदर भी जो चुनाव होने वाले हैं, इसका जो महंगाई का नतीजा, जनता की जो लूट का नतीजा। जिला मुख्यालय कुल्लू में सीपीआईएम ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और हिमाचल सरकार पर हल्ला बोला। सरवरी, लोअर ढालपुर होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक महंगाई के अलावा स्थानीय मुद्दे, भूतनाथ पुल, दोहरा नाला पुल को लेकर आक्रोश रैली निकाली। उपायुक्त कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में सीपीआईएम ने प्रदर्शन किया। सीपीएमआई के नेता हौतम सोंखला ने कहा कि 5 साल में सरकार भूतनाथ पुल की मरम्मत नहीं कर पाई। दोहरा नाला पुल लटका हुआ है। बिजली महादेव सड़क के चौड़ीकरण को लेकर सरकार विफल रही है। प्रदेश के मुद्दों की बात करें तो 4 लेन मुद्दे को लेकर सरकार लगातार आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं कर पाई। योजना इसलिए पूरे देश के अंदर हमारी पार्टी जो आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम कहना चाहते हैं, ये जो बेरोजगारी है, 8,88,269 रजिस्टर्ड पढ़े लिखे बेरोजगार है और सरकार बोली हम रोजगार दे रही है, हमें नहीं पता कहाँ दे रही है। और ये झूठे जो वायदे किए जा रहे हैं, आज सरकार सारे हिमाचल प्रदेश में दौड़ रही है, घोषणा कर रही है। हम सिर्फ 2-3 बातें कहेंगे यहाँ कुल्लू के संदर्भ में। अगर आपने सही मायने में विकास किया तो आज तक भूतनाथ पुल ठीक है। अगर आपने सही मायने में विकास किया, जो बिजली महादेव रोड है, जो पर्यटन की दृष्टि से भी आज महत्वपूर्ण है, उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? अगर आपने कुछ किया है तो दोहरा नाला का पुल 8 साल से अभी वो कछुओं की चाल चला है और भी कई पुल है। या आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो जिला कुल्लू की जनता देखे। और जो बात हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब उत्पादक लड़ रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब उत्पादकों ने जेल है वर्दी, सरकार ने कहा हम कमेटियां बनाएंगे रेट। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।